अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जहां दुनिया तरक्की की राहें हमवार कर रही है, वहीं भारत के कुछ फिरका परस्त अब भी हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के नाम से नफरत ही फैलाने में लगे हुए हैं। यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से लेकर बेलगाम, हुक्केरी तक कुछ कम ज्यादा इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही। इस नफरत फैलाने की मुहिम में अब कुछ सोशल मीडिया के लोग भी लगे हुए। बहरहाल बात को बेलगाम से शुरू कर यूपी तक का जायजा लेते हैं, जो अभी इसी 2-4 दिन में पेश आई। बेलगाम न्यू गांधीनगर को अब कुछ फिरका परस्तों की जानिब से जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह अक़लियतों का एक बड़ा इलाका है। यहाँ फर्जी खबर को फैलाकर गोहत्या की जा रही है या गोहत्या होने के इम्कानात की खबरें फैलाकर तनाव को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब हुक्केरी में राम सेना के कारकुनान ने बाबा साहब मुल्तानी के घर में घुसकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी। जब घर में सिर्फ खवातीन मौजूद थी, लिहाजा पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसपी बेलगाम ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए जो भी अफराद मुजरिमाना हरकतों में मुलव्विस है उन पर कार्रवाई करने का पूरा भरोसा भी दिलाया और उन पर कार्रवाई भी की। दरख्त को बांध कर पीटने वाले हो या फिर घर में घुसकर हंगामा करने वाले, इस तरह कार्रवाई का ब्यौरा इंतजामिया की जानिब से दिया गया है। बजाय गलती को तस्लीम करने और नदामत करने के आज फिर राम सेना की जानिब से बेलगाम डीसी दफ्तर के सामने दरख्त को बांध कर मारने वाले एक समाज के लोग थे और इन पर कार्रवाई की मांग की जा रही। मतलब और भी लोग इसमें शरीक है, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए और राम सेना के कारकुनान पर जुल्म किया गया कहते हुए इंगली चलो के नाम से एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश की गई। राम सेना मुखिया प्रमोद मुतालिक और गंगाधर कुलकर्णी ने एक बार फिर जहर आलूद बयानबाजी करते हुए जिहादियों को सबक सिखाने की बात कही। खैर, इस तरह की बयानबाजी कोई नई नहीं है और यह बयानबाजी तो इनका यह सरमाया, इनकी एक तरह का भांडवल है। जितना मुसलमानों को लेकर जहरीले बयान दिए जाएंगे उतनी ही दुकान इनकी चलती रहेगी। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता था, पर कार्रवाई इन पर क्यों नहीं की जाती? आखिर किस बुनियाद पर इन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है? कर्नाटक के कांग्रेस हुकूमत के साथ पुलिस इंतजामिया पर भी सवाल उठाने की जरूरत आखिर किस बुनियाद पर की जाती है और क्यों कर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती का सवाल आम आवाम की जानिब से पूछा जा रहा, बार बार पूछा भी जाता है। सभी जानते हैं कि गौरक्षा के नाम पर किस तरह कुछ फिरका परस्त अपना कारोबार चलाते रहते हैं और 12 इनका पर्दाफाश भी होता रहता है। और भारत में तो मुस्लिम मुखालिफ नजरिया ही कुछ लोगों की रोजी रोटी का सबब बन चुका है। क्या गाय बैल को बेचने वाले मुसलमान होते हैं? कौन बेचते हैं ये लोग? तो फिर उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? वैसे तो गाय की हत्या कोई नहीं करता, पर जानबूझकर जज्बात को उकसाकर एक समाज को लेकर दूसरे समाज से नफरत को पैवस्त करना, इसके पीछे इनका मकसद होता है, क्योंकि इस मकसद से इन्हीं लोगों को फायदा होता है और यह काफी पुराना फॉर्मूला रहा है। अब मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ एक लहर चली हुई है और हिंदुत्व के नाम पर एक समाज को टारगेट करके अक्सरियत समाज के नौजवानों को जब नौकरियां नहीं दी जा सकती तो इन्हें इस तरह ये नफरती गिरोह का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल पूरे देश में हालात एक जैसे हैं। अब ये नफरती जरासीम अलग अलग महकमाओं में भी दाखिल हो चुके हैं। यहाँ तक ऑटो ड्राइवर पर हमले से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा। इन पर भी अब धर्म पूछकर हमले किए जा रहे हैं। आज जो नफरती चिंटू ये समझ रहे हैं कि एक समाज को धर्म के नाम पर डराया धमकाया जा सकता है और इसी तरह मुल्क में नफरत की बुनियाद पर हुकूमत कर सकते हैं, तो ये सोच गलत होगी। क्योंकि जैसे राहत इंदौरी ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब मुल्क, रियासत, शहर की तरक्की अमन भाईचारे में ही है और यही तहजीब इस मुल्क की जड़ों में पैवस्त हो चुकी है। भले वो जाहिर में संविधान की दुहाई देते हो, तो यही वो लोग हैं जो संविधान के विरोधी हैं, क्योंकि बारहा अपने भाजपा या संघ परिवार या हिंदुत्व के लोगों की जानिब से आपने नहीं सुना कि संविधान को हटाकर मनुवाद को लाना है। बहरहाल कोशिशें पहले भी हुई थी और अब 2014 के बाद जब से मोदी हुकूमत इख्तियार में है, मुस्तकिल जारी है। और खासकर अगर उत्तर भारत यानी कि हिंदी रियासतों में इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिलता है। कोई भी त्योहार आता है तो लोगों को डर खौफ के साए में रहना पड़ता है और खासकर मुस्लिम माशरे को तो बिल्कुल सहम कर रहना पड़ता है, क्योंकि हुकूमतें भी उनकी और इंतजामिया भी अब इन्हीं भगवादारियों के एजेंडे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर भारत में ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और फिलहाल निकाली भी जा रही है, जिसमें मुसलमानों को इनकी पैंट उतार कर धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ होटलों पर वेज और नॉन वेज की तख्ती लगाने की मांग कही तो योगी की हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। अब तक कई वारदातें पीट पीट कर मारे जाने की पेश आ चुकी है। मुस्लिम दुकानों, होटलों और ढाबों पर
गुंडाई भीड़ धर्म के नाम पर आती है और जिंदगी भर का सरमाया तबाह कर देती है। मुजफ्फरनगर में मुस्तकिल वारदातें पेश आ रही हैं। मतलब अब कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ फिरका परस्त तशद्दुद फैलाने की फिराक में रहते हैं। क्या इसे जुल्म की इंतहा न कहा जाए? आखिर धर्म के नाम पर इस तरह कहां तक मुसलमानों को आजमाया जाएगा? कहते हैं जुल्म ज्यादा होता है तो फिर इसका रद्द अमल भी होने के इम्कानात रहते हैं। ये जुल्म ज्यादती कहीं मुल्क को खाना जंगी यानी गृह युद्ध की तरफ ना ले जाएगा, डर भी कुछ इल्मी माहिरीन ने जाहिर किया हुआ है। मुस्लिम धाबों पर जानबूझकर हिरासा करने की वारदातें देखने को मिल रही है। ताज्जुब तो यह है कि किसी पर भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन दंगाइयों के पीछे हुकूमतों की ही सरपरस्ती है। बहरहाल आज का ये मुख्तसर मौजू बेलगाम से यूपी तक का जायजा कह सकते हैं। मुख्तसर तौर पर नफरतें कभी कामयाब नहीं होती, ये भी उतनी ही सच्चाई है। इससे पहले भी कई जालिम हुक्मरानों ने इस तरह की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की, पर हर दौर में नफरतें हार जाती हैं। ये नफरती गिरोह नाकाम ही हुए हैं। बेलगाम के अवाम को भी चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब को जिंदा और बरकरार रखा जाए। कोई भी किसी भी धर्म जात पात की सियासत को लेकर नफरती एजेंडे को फैलाने की कोशिश करे, इसे नाकाम करे, क्योंकि इसमें आने वाली नस्लें तबाह हो जाती है। क्योंकि इन लीडरान की औलादें तो कभी भगवा परचम थाम कर किसी एहतजाज में शामिल नहीं होती। फायदा कुछ लोगों का जरूर होता है, पर आम इंसान के हिस्से में मुकदमे जेल ही आ जाते हैं। दुनिया तरक्की की राह हमवार कर रही है, पर भारत में अब भी वही घिसी पिटी नफरत के एजेंडे चलाए जा रहे हैं। और इसी नफरती एजेंडे को लेकर दुनिया भर में भारत की तस्वीर दागदार हो चुकी है। और तमाम मुस्लिम समाज के पीछे ये लोग जो पड़े हुए हैं, इन तमाम वारदातों के बाद यही सवाल जहन में आ जाता है कि आखिर कब तक मुसलमानों को आजमाया जाएगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।